गर्दन पे लगाने का तरीका ये होता है, हम ऐसे पकड़ेंगे सीधे, पकड़ने के बाद ये चीज हमारा थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, मतलब टाइट होना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक में स्वागत है। किसान साथियों, आज फिर हम आ चुके हैं श्री राम एग्रो क्लिनिक सेंटर। यहाँ पे हमने आपको बताया था, काफी समय से हमने कई बार वीडियो बनाया था। आज हम आप लोग को यहाँ पे आए हैं, हमारे तमाम सारे ऐसे फार्मर भाई आए हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं। आज यहाँ पे प्रैक्टिकल किया जाए किस तरीके से यहाँ पे टीथ, टेल और इनकी नाड़ी किस तरीके से कटिंग किया जाता है, कब कटिंग किया जाता है, इसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है, संपूर्ण जानकारी मैं अपने किसान साथी के साथ और यहाँ पे जो एक्सपर्ट है उनके साथ आप लोगों को शेयर करने वाला। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर अपना परिचय, अपने फार्म का परिचय सबसे पहले मेरे किसान साथियों को दीजिए। जी, मैं सौरभ वर्मा, पिग एक्सपर्ट, छितेपट्टी, खालिसपुर दुर्गा, दोस्तपुर, सुल्तानपुर, यूपी। यहाँ पे अपना ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे किसान साथी आए हुए हैं जी ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग हमारा जो है, ये सेशन लगभग हो गया 8 साल से ट्रेनिंग का सेशन चल रहा है जी। बाकी 12 साल प्लस हो गया हमें जी फार्म को खोले हुए जी। और यहाँ पे सफलतापूर्वक फार्मिंग भी की जा रही है, ट्रेनिंग भी दी जा रही है फार्मरों को जी। एक बेहतरीन, एक अच्छी तरीके की ट्रेनिंग जी जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। फार्मरों को प्रैक्टिकल जी और थियरी, ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा आपसे। आप फार्मरों से ही सारी चीजें आप पूछ सकते हैं, किस तरीके से कैसे क्या व्यवस्थाएं हैं या प्रैक्टिकल कैसे की जाती है, थियरी क्या है, वो सब वही आपको बताएंगे। लगभग इसमें आपके ट्रेनिंग सेंटर पे लगभग कितने फार्मर आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए? इस वाले बैच में 12 लोग हैं, जिसमें से 7-8 लोग जो हैं वो ले रहे हैं ट्रेनिंग जी। बाकी फिर वो नेक्स्ट बैच में जी उनका। अच्छा बताइए, सब कहाँ के रहने वाले हैं कुछ? हाँ जी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं जी। आजमगढ़ से हैं, बनारस से हैं, प्रयागराज से, अमेठी से, गोंडा से, अंबेडकर नगर से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं जी। अपना ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट लेके आप ट्रेनिंग कितने समय के लिए देते हैं और आपका ट्रेनिंग का कॉस्ट क्या रहता है? ट्रेनिंग का टाइमिंग जो होता है टोटल हमारा 5 दिन का है जी। 5 दिन में सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, जिसमें से क्लासेस जो हैं वो सुबह शाम चलती हैं जी। 3 घंटे लगभग सुबह, 3 से 4 घंटे शाम को जी। और रहने और खाने की व्यवस्था यहाँ पे दी जाती है संस्था की तरफ से जी। और टोटल जो कॉस्ट है यहाँ पे 6,000 रुपये रखी गई है जी। और जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है जी। और आपको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो भारत सरकार रजिस्टर्ड है, भारत सरकार मान्यता प्राप्त एनजीओ से, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट देते हैं। आगे चल के आप वहाँ से लोनिंग भी करवा सकते हैं जी। और भी सिस्टम आपको जो करना होगा इस सर्टिफिकेट के उससे आप करा सकते हैं जी। तो किसान साथियों, देखा किसान साथी ने कितना सफाई के साथ कितना अच्छे तरीके से आपको संपूर्ण जानकारी दी। अगर आप पिग फार्मिंग करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर पिग फार्मिंग में सर्टिफिकेट का बहुत ही अहम रोल होता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको गवर्नमेंट किसी भी स्कीम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप किसी भी स्कीम के लिए आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट का जो स्कीम है तो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सर, ये बताइए कि अब जो हमारा मेन टॉपिक था, मुद्दा था, जैसे कि जो मादाएं बच्चे को जन्म की, यहाँ पे टेल कटिंग, जो उनका नाड़े काटे जाते हैं और उनके जो टीथ काटे जाते हैं, कब कब काटे जाते हैं और इनमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है, और इनका काटने से पहले क्या कोई वैक्सीन लगाई जाती है, कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, काटने के बाद कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, संपूर्ण जानकारी मैं किसान साथियों को दीजिए। देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे, जो बच्चे होते हैं ये आपस में काटे ना जी। आपस में इनका जो है जो टीथ होता है वो सब डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम दांत की कटिंग करते हैं। ये बहुत जरूरी होता है फार्मिंग में जी। दांत ना काटने की वजह से तमाम समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं जी। आपस में काटते हैं, आपस में जब ये काटते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये होती है कि यहाँ से यहाँ तक देखे होंगे आप कि मतलब एकदम से कट जाता पूरा जी। बॉडी में भी जो है स्क्रैच आ जाते हैं बच्चों में, और टीथ इनका तो पूरा एकदम मतलब कट जाता पूरा ढंग का जी। और फीमेल क्या होती है, वहाँ डिस्टर्ब होती है। जब वहाँ डिस्टर्ब होगी तो फिर बच्चे जो है दूध ढंग से नहीं पाएंगे जी। तो टीथ इसका काटने का सिस्टम जो होता है जी। वो हम 24 घंटे के अंदर में करें तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे जब नॉर्मल होते हैं जी। तो उस समय पे उनमें कटिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो तो बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता उनके। यही चीज अगर आप कुछ टाइम बाद करेंगे तो बच्चे को पेन होता है, तमाम सारी समस्याएं आती है, स्ट्रेस में चला जाता है पिगलेट। जब स्ट्रेस में जाएगा तो फिर लॉस ही होना है बॉडी का और सारी चीजें।
टेल की बात करें हम, टेल तुरंत काटा जाता है, वो भी जन्म के टाइम पे ही। कुछ लोग सिस्टम आप देखे होंगे कि जो रबड़ होता है जी, रबड़ बांध कर करते हैं जी, ठीक है। तो रबड़ तो बिल्कुल मत करिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, बट रबड़ मत लगाइए। रीजन होता है कि बार बार वो जो है वहाँ पेन करता है, दर्द करता है, हमेशा रगड़ता है वो बच्चा, क्या होता है वो पेन में रहता है जी, और मक्खियाँ भी बैठती, इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो ये ज़्यादा नुकसान होता है आपका बच्चे के ऊपर, वहाँ ग्रोथ वो भी नहीं कर पाएगा। जो नाभि काटते हैं, इसका नाभि काटने का मेन रीजन ये होता है कि जन्म के टाइम पे नाभि बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है, मीटर भी फीट में भी होती है। बच्चे जब चलते आपस में तो वो खिंच जाता है जी, खिंचने की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जी, मेन सबसे बड़ी समस्या इनमें होती है आयरन की। ब्लड तो होता नहीं उतना, और ब्लीडिंग हो जाएगी तो फिर ये बच्चे जो है स्वस्थ नहीं रहेंगे। ये सारी समस्याएं होती है। किसान साथियों, एक चीज आपसे हम ये कहना चाहेंगे, तमाम किसान भाई कमेंट करते हैं या कॉल करके पूछते सर क्या ट्रेनिंग जरूरी है। देखिए, हम आपको एक ही चीज कहेंगे कि विदाउट ट्रेनिंग के, विदाउट आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप कार या बाइक ड्राइव करें तो कैसा लगेगा आपको? आपका भी एक्सीडेंट होगा और सामने वाला भी क्षतिग्रस्त होगा। तो सिंपल सा यही है कि आप ट्रेनिंग बिना किए मत करिए, और ट्रेनिंग आप रजिस्टर्ड फर्म जो है वहां से करिए। वहां से दो फायदा आपको, वहां से आपको सारी चीजें डिटेल्स में मिलेंगी, और जो एक सर्टिफिकेट मिलेगा वो रजिस्टर्ड रहेगा भारत सरकार, वो आपका आगे चल के फ्यूचर में काम देगा। आपको लोनिंग कराना हो, फाइनेंस कराना हो, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। तो हमारा जो किसान भाइयों से निवेदन है यही है कि आप फार्मिंग करिए, विदाउट ट्रेनिंग के मत करिए। अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप चूज करिए जहां पे आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से मिल जाए, प्रैक्टिकली प्लस थियरी, और साथ में सर्टिफिकेट। यहाँ से बात हो गई सर, यहाँ पे इनका जो इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे जब ये बच्चे का जन्म हो गया, जैसे आपने बताया टेल कटिंग करने से पहले क्या इनको कोई वैक्सीनेशन किया जाता है, या इनको आयरन का इंजेक्शन लगाया जाता है, काटने के बाद लगाया जाता है या काटने के पहले लगाया जाता है, इसका डोज क्या होता है, कितने किलो पे कितना वेट इनको, कितने ml इंजेक्शन इनको दिया जाता है, थोड़ा इस पे जी बिल्कुल बिल्कुल आपको हम बताना चाहेंगे। इनका वैक्सीनेशन जो होता है वो तीसरे दिन से शुरू होता है जी। तीसरे दिन पे आयरन लगता है जी। वो सब आपके टूथ, टेल और ये जो नाभि वगैरह ये सबकी जो है कटिंग के बाद आपका जी ये सब शुरू होता है जी। तो 24 आवर के अंदर में तो हम सारी चीजें कर लेते हैं। उसके बाद फिर टाइमिंग आता है तीसरा दिन जी। तीसरे दिन में आयरन लगता है, चौथे दिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जी। फिर हमारा 10वें दिन डीवार्मिंग कराते हैं, ये सब 1 ml लगेगा अभी। उसके बाद फिर 13वें दिन 1 ml आयरन, 14वें दिन फिर 1 ml डीवार्मिंग, सॉरी ये बी कॉम्प्लेक्स जी, ठीक है। उसके बाद फिर 17वें दिन लगेगा आपका सर्को वायरस वैक्सीन होता है ये जी। इसके बाद फिर आपका 40 दिन पे डीवार्मिंग होगा, 90 दिन पे डीवार्मिंग होगा, ये 2-2 ml लगेगा दोनों। इसके बाद फिर आपका लगभग 110 से 15 दिन पे SF जो स्वाइन फीवर वैक्सीन होती है जी, वो लगाया जाता है। उसके बाद FMD है, HS है, वो भी आप 10 से 15 दिन का डिफरेंट लेके आप कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान देना आपको, जब भी हम SF लगाएंगे, कभी भी छोटे या बड़े जिसमें भी, वहां हमको पहले डिवार्मिंग करने की जरूरत होगी। पहले 10 दिन पहले हम डिवार्मिंग करके ही लगाएंगे तो वो काम करेगा, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अच्छा सर, ये आपने बताया 1 ml, जैसे बच्चे आगे जब उनका जन्म होता है जी, कहीं कहीं बच्चे हमको 800 ग्राम के मिलते हैं, कहीं कहीं 1200 ग्राम के मिलते हैं, कहीं कहीं 1500 ग्राम के मिलते हैं जी। तो वहाँ पे आपने बताया 1 ml, क्या ये सभी जितने बच्चे हैं अगर इनके वेट में अलग अलग वेट है जानवरों का, तो क्या जो आपने बताया 1 ही ml लगाया जाएगा? हाँ, 1 ml ही इनफ होता है। यहाँ पे किसान साथी देखेंगे, यहाँ पे हमने आपको बारीकी से बताया किस तरीके से यहाँ पे वैक्सीनेशन पे, और वैक्सीनेशन करते वक्त भी ध्यान रखना पड़ता है, वो भी हम बात करेंगे। जैसे वैक्सीनेशन जब तीसरे दिन आप करेंगे तो उसको किस तरीके से इंजेक्ट किया जाता है जी। देखिए, वैक्सीनेशन जो होता है वहाँ गर्दन पे आराम से हम लगा देते हैं गर्दन पे जी। और गर्दन पे लगाने का तरीका ये होता है, हम ऐसे पकड़ेंगे सीधे, पकड़ने के बाद ये चीज हमारा थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए, मतलब टाइट होना चाहिए जी। तो टाइट रहेगा यहाँ पे जी, तो हम इंक करेंगे इसमें, इन होगा, छोड़ेंगे तो फिर ब्लीडिंग नहीं होगा जी।
तो थोड़ा सा चमड़ी जो है इसकी गर्दन थोड़ी सी खींच के फिर लगाते हैं, जिससे ब्लीडिंग ना हो या मेडिसिन बाहर ना आए। जी, यहाँ पे किसान साथियों देख रहे हैं, हमने बारीकी से तरीके से यहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाता है, किस तरीके से कटिंग किया जाता है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है और बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। अगर आपसे कहीं भी थोड़ा सा वो इंजेक्शन लगाते वक्त कहीं हिसाब से अगर उनके बेन में कहीं अगर इंजेक्शन टच कर जाता है तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी समस्या हो सकती है, वहाँ पे मोर्टेलिटी आ सकती है आपके जानवरों में। इसकी वजह से आप काफ़ी सावधान रहें। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, प्रैक्टिकल करना ही बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे देखेंगे कि ये मादा है, आप दिखाइए मादा है। लगभग इसको जन्म किए कितने घंटे हुए होंगे? अभी लगभग ये परसों रात में दी हुई है, मतलब कल वाली रात में बच्चे दी हुई है जी। और अभी इनको जो है टीथ कटिंग का ये सिस्टम तो सबके सामने कराया गया कि आराम से किया जा सके। लगभग कितने बच्चे आएंगे? लगभग 7 से 8 बच्चे हैं इसके जी। थोड़ी सी संख्या कम आई है इसमें जी। और लगभग यही होते हैं 7-8 से लेके 10, 12, 18 बच्चे जी। थोड़ा फीमेल्स का जो वजन होता है उस पर डिपेंड होता है, कुछ मेल के ऊपर भी जी। ये सारी चीजें होती है। जी। तो इसी तरीके से जो है इनको बच्चे का जो है हम वो करते हैं। तो किसान साथियों, हमने देखा आपको बारीकी से हमने बताया किस तरीके से, हमारे किसान साथी ने बताया किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को जानवरों को वैक्सीनेशन करना है, किस तरीके से टेल कटिंग करना है। और इसमें आप लोगों को लगभग हमें हर रोज नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ, हर एक टॉपिक पे नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल हनी एग्रीटेक को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऑल इंडिया हर एक फार्मर से कोने कोने में जो फार्मर कहीं नहीं रहते हैं, मैं उनके पास पहुंचने की कोशिश करता हूं। जो कोई हमारे फार्मर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे अगर आप जाके अबाउट में चेक करेंगे तो वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। प्रमोशन के लिए, अपने फार्म का प्रमोशन के लिए भी हमको संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।